नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक पांडे और आप देख रहे हैं डेली लाइन। आज के डिस्कशन में हम बात करेंगे बुलडोजर एक्शन की। देश की सुप्रीम कोर्ट ने 1 अक्टूबर तक देश भर में बुलडोजर के इस्तेमाल पर रोक लगा दी। हालांकि कुछ मामलों में ये रोक नहीं रहेगी, कोर्ट ने उसको भी स्पष्ट कर दिया है। लेकिन अगर कोई अपराधी है, उससे जुड़े हुए मामले में बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है, तो उसको फिलहाल रोक दिया जाएगा। कोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि फुटपाथ पे कब्जा हो, सड़क पे कब्जा हो, वाटर बॉडी यानी किसी तालाब पे कब्जा हो, इस तरीके की सार्वजनिक संपत्ति पे अगर कब्जा है और उस पर बुलडोजर एक्शन हो रहा है तो उस पर रोक नहीं लगी हुई। लेकिन इसके अलावा अगर किसी मामले में कोई आरोपी है, उसके घर पर बुलडोजर चलाया जाना है, चलाए जाने की तैयारी है, तो उसको फिलहाल रोक दिया गया है। अब बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की इस रोक के क्या मतलब हैं, क्या मायने हैं, ये 1 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट बेहतर गाइडलाइंस के साथ बताने का प्रयास करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस पर एक गाइडलाइन होनी चाहिए ताकि जो बुलडोजर के जरिए न्याय देने की बातें हो रही हैं पूरे देश के अलग अलग राज्यों में, बुलडोजर न्याय जिसको कहा जा रहा है, उसको रोका जाए। यानी बुलडोजर जो एक तरीके से महिमा मंडन बुलडोजर का जो किया जा रहा है, उसको रोका जाए। सरकारों को बुलडोजर के इस्तेमाल के लिए एक गाइडलाइन मिले ताकि बुलडोजर का खुलेआम सब जगह इस्तेमाल ना हो पाए। आज हम इसी पर बात करने के लिए आए हैं। तो आपको बता दें कि एक संगठन की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में अपील डाली गई थी कि भाई बुलडोजर का जो एक्शन है एक धर्म वर्ग को, एक विशेष धर्म को टारगेट करते हुए किया जा रहा है और उनके लोगों को परेशान किया जा रहा है, बुलडोजर उनके घरों पर चलाए जा रहे हैं। इस पर विस्तृत सुनवाई चल रही है सुप्रीम कोर्ट में। सरकार की तरफ से कहना है कि भाई बुलडोजर का एक्शन हम वहीं लेते हैं जहां पर ज़रूरत होती है और वो भी नियम संगत होता है, नोटिस दे करके होता है, फिर वो चाहे सार्वजनिक संपत्ति का मामला हो या फिर किसी आरोपी की संपत्ति का मामला हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नहीं, अभी इस पर और बेहतर दिशा निर्देश और विस्तृत गाइडलाइन की ज़रूरत है ताकि बुलडोजर के जरिए होने वाले न्याय को रोका जा सके, कैटल किया जा सके। क्योंकि कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें कानूनी प्रक्रियाओं का हवाला देते हुए बुलडोज़र चला दिया गया और ये भी कहा गया कि अगर वो दोषी हो या ना हो, बुलडोज़र एक्शन ज़रूरी वहाँ बताया गया। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि बुलडोज़र अगर चले तो नियमानुसार चले, यूं ही ना चले। अब आपको पता होगा कि बुलडोज़र सबसे ज़्यादा कहाँ चलता है। उत्तर प्रदेश में बुलडोज़र योगी मॉडल के तौर पर बुलडोज़र एक्शन को दिखाया जाता है कि अगर कोई अपराधी है, उसने कोई अपराध किया तो उसकी संपत्तियों का तुरंत पूरा सिजरा निकाल दिया जाता है, खंगाल लिया जाता है कहाँ इसकी संपत्तियां हैं। अगर वो अवैध तरीके से कहीं बनी हुई हैं, चाहे वो सार्वजनिक संपत्ति में आती हों या किसी वाटर बॉडी में आती हों, नजूल पे आती हों, तो तुरंत बुलडोज़र वहाँ पर पहुँच जाता है। और उत्तर प्रदेश में अपराधियों में इसका खौफ भी है, उनको पता है कि अगर वो अपराध किए और सामने आ गए तो बुलडोज़र उनके घर पे पहुँच जाएगा। सरकार की तरफ से ये कहा जाता है कि बुलडोज़र अगर निकलता है किसी कार्रवाई के लिए तो बाकायदा नियम से निकलता है, आरोपी के पास नोटिस सर्व होती है, कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया जाता है और उसके बाद ही बुलडोज़र से उस अवैध संपत्ति को गिराया जाता है और तोड़ा जाता है। विकास प्राधिकरणों की बात कर लें, नगर पंचायतों, नगर निकायों, नगर निगमों की बात कर लें, सब जगह नियमावली बनी हुई है और अगर बुलडोज़र निकलता है तो बिना कागज़ के नहीं निकलता, ये बात भी सही है। ये बहुत बारीक सी लाइन है, समझने वाली बात है कि आप कागज़ के फेर में बुलडोज़र निकाल रहे हैं और उसका कैसा इस्तेमाल कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में तो बुलडोज़र खूब गरजते हैं क्योंकि यहाँ पर जो भी आरोपी होते हैं, उनकी जो संपत्तियाँ होती हैं, अगर उनको खंगाला जाता है तो कहीं ना कहीं कमियाँ निकलती हैं। और ये भी देखा जाता है कि बीते दिनों या बीते सालों में कहीं ना कहीं उनको नोटिस सर्व हुआ है, बस उसी के आधार पे बुलडोज़ कर दिया जाता है उनकी संपत्तियों को। और काफ़ी तारीफ हुई है, महिमा मंडन भी खूब होता है योगी आदित्यनाथ जी का उत्तर प्रदेश में। तमाम राज्य सरकारें उदाहरण देती हैं कि उत्तर प्रदेश से सीखिए, वहाँ पर अपराधियों पर किस तरह कार्रवाई हो रही है, ज़ीरो टॉलरेंस को लेकर के। अपराधी इस बात से डरे रहते हैं। हमने बीते कई मामलों में देखा है कि जो बड़े बड़े अपराधी हैं, उनके यहाँ पर बुलडोज़र चला है और उसके बाद से बहुत सारे मामलों में अपराध में गिरावट भी आई है। उत्तर प्रदेश में ये भी है कि जो ऐसे संपत्ति जो गलत तरीके से अर्जित की गई है, कब्जा करके बनाई गई है, उसको गिरा करके वहाँ पर गरीबों के लिए मकान भी बनाए गए, इसकी भी बहुत तारीफ होती है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के प्रयागराज में ऐसा ही एक बनाया गया गरीबों के लिए आवास, जो कि एक माफिया ने कब्जा कर रखा था उस ज़मीन पर और उसमें अतिक्रमण करके उसने उसमें भवन तैयार किया हुआ था। तो
कई जगहों पर बुलडोज़र ज़रूरी होता है। ये देखने वाली बात होती है कि बुलडोज़र के ज़रिए कभी किसी ऐसे व्यक्ति का नुकसान ना हो जो इससे ज़रा सा भी प्रभावित नहीं हो रहा हो। तो बुलडोज़र का इस्तेमाल बहुत संतुलित होना चाहिए। आज कुछ देर पहले ही बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने भी कहा है कि बुलडोज़र को लेकर के जो महिमा मंडन किया जा रहा था, जो बुलडोज़र एक्शन की बातें हो रही थी, उसमें कमियां हैं, सरकारें इसका गलत इस्तेमाल करती हैं और केंद्र सरकार को स्वयं आगे आकर के अब इस पे एक कानून बनाना चाहिए, दिशा निर्देश बनाने चाहिए। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनका भी कहना है कि बुलडोज़र का इस्तेमाल अपने फ़ायदे के लिए उत्तर प्रदेश में और भाजपा शासित राज्यों में किया गया है। तो बुलडोज़र की जो कहानियाँ हैं उसमें आपको कई किस्से ऐसे मिलेंगे जिसमें गरीबों के साथ न्याय होता हुआ दिख रहा है, सार्वजनिक संपत्तियाँ खाली हुई हैं, लोगों का फ़ायदा हुआ है। लेकिन बहुत सारे ऐसे मामले भी आए हैं सामने जिसमें शक और सवाल खड़ा होता है कि यहाँ पर बुलडोज़र क्यों चलाया गया? क्योंकि बुलडोज़र अगर निकलता है तो ये बुलडोज़र का न्याय हो गया, जबकि इसके लिए अदालतें होती हैं, इसके लिए सिस्टम बना हुआ है, प्राधिकरण बने हैं, उनके अपने न्यायालय हैं। वहाँ से अगर कोई आदेश आता है तब तो समझ में आता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे मामलों में कागजी दांव-पेंच में उलझा करके हमने देखा है कि बुलडोज़र चले हैं और नुकसान हुआ है। उत्तर प्रदेश में कुछ ज़्यादा ही चले हैं बुलडोज़र। तो ऐसे में बुलडोज़र को लेकर के देश की शीर्ष अदालत ने जो अपनी बात कही है, अब बुलडोज़र थमे हैं पूरे देश में और 1 तारीख तक माना जाएगा कि बुलडोज़र को लेकर के जब अगली सुनवाई होगी तो कोर्ट की तरफ से कुछ नए दिशा निर्देश आएंगे और बताया जाएगा कि बुलडोज़र का इस्तेमाल अगर आरोपी भी है तो किस तरह करना चाहिए। क्या बुलडोज़र स्वयं न्याय दे सकता है या उसके लिए जज और अदालतों की ज़रूरत है? बहुत सारे ऐसी बातें हैं जिस पर अब चर्चा विस्तृत होनी है, लेकिन स्पष्ट रूप से ये भी कहा गया है कि सार्वजनिक संपत्ति हो, फुटपाथ हो, सड़क हो, वाटर बॉडी हो, ऐसी तमाम ऐसी चीज़ें जो लोगों से जुड़ी हुई हैं, अगर यहाँ पर कब्ज़ा है, कब्ज़ा किया जा रहा है, तो इसके लिए अदालत का आदेश बाध्यकारी नहीं है, यहाँ पर बुलडोज़र चल सकता है। बहुत सारे राजनीतिक दलों ने इस मामले में खुशी जाहिर की है सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद और मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे लोग जिनके घर पर बुलडोज़र चल सकता था, वो लोग भी चैन की सांस ले रहे होंगे कि हो सकता है कोई नया दिशा निर्देश आए और उसके बाद उनकी संपत्तियां बच पाएँ। एक नैरेटिव ये भी बताया जाता है कि अगर बेटे ने कोई गुनाह किया है तो उसके बाप का घर गिरा दिया जाता है। 30-30, 40 साल पुराने जो घर हैं, आवास हैं, मकान हैं, बिल्डिंग्स हैं, आज की जनरेशन में अगर उनके घर के किसी आदमी ने गुनाह किया है तो उस घर को गिरा दिया जाता है। तो इन सब चीज़ों को समझने के लिए कोर्ट ने विस्तृत सुनवाई की है ताकि अगर आरोपी भी हैं तो सज़ा जज दे, सज़ा कोर्ट्स दे, ना कि बुलडोज़र दे। बहरहाल आपको क्या लगता है बुलडोज़र एक्शन कितना ज़रूरी है, कहाँ-कहाँ ज़रूरी है और क्या बुलडोज़र से शांति व्यवस्था और कानून व्यवस्था बनाया जा सकता है? इस पर आपका क्या रोल है, क्या एक्शन आप देखते हैं, इस पर क्या आप सोचते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइए और देखते रहिए डेली लाइफ।